दोस्तों नमस्कार। मैं अपने चैनल जनबोध के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों की उत्सुकता मैं खत्म करना चाह रहा हूं। हम इस कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपके सामने पहला सबूत पेश करूंगा, डॉक्यूमेंट्री सबूत, जिसके जरिए आप इस नरेटिव को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा सर्टिफिकेट है जो जानबूझकर बनाया गया है। हालांकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं सबूत रख रहा हूं, आप इसका मतलब समझिएगा और इसके बारे में इसका अर्थ क्या है आप भी हमें बताइएगा, तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि उसी आधार पर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं सबूत रखूं, मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपने पिछले 3 एपिसोड में जो दिखाया है उस पर संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा, जिसमें आपने देखा कि वामपंथी पत्रकार सबा नकवी का कैसा बयान था। उसके प्रत्युत्तर में हमने दिखाया श्री जाकिर अजाकिया, जो मुहाजिर हैं, पाकिस्तान के हिंदुस्तान से गए हैं, उनका कैसा मुंहतोड़ जवाब सबा नकवी जी को दिया है उन्होंने। इसके बाद हमने दिखाया है तारिक फतेह साहब का इस्लाम के ऊपर बयान, वो क्या कहना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त फखरुद्दीन तेहरा भाई खुराकी वाला की चर्चा की हमने साथ ही अपने बापू जी की भी चर्चा की, उनके नरेटिव को भी समझाने का प्रयास किया। और चूंकि कहानी उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के लोग किस तरह से इन्वॉल्व हैं, इस पर भी हमने चर्चा की। 1993 से लेकर 2008 तक किस तरह से बम धमाके हुए, उसमें जामिया मिलिया के चांसलर, वाइस चांसलर, जामिया हमदर्द के चांसलर और साथ ही बुखार्ड जैसी कंपनी के मालिक। फिर बता दूं कि इनकी विशेषता यह है कि ये 746वें नंबर के विश्व के बिलियनियर हैं। बिलियनियर आप समझिए, विश्व के धनाढ्यों में अपना नाम रखते हैं। और अब मैं इनके कुकृत्यों पर से पर्दा उठाना चाहूंगा, जिसका हमारे पास उपलब्ध 250-300 पन्नों के इस खुलासे में मैं आज आपके सामने पहला पेज प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसके बारे में हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। आप लोग भी इसमें अपना विश्लेषण दें और जब आप देंगे तो मुझे थोड़ा सा बल मिलेगा इस कहानी को आगे बढ़ाने में। तो पहले सबूत आप देख रहे हैं, सबूत आपके सामने, पहला पेज मैंने आपके सामने रखा और इसकी भाषा को समझने का प्रयास करिए। इसकी जो भाषा है, मैं एक बार पढ़ता चलूं, आपको इसमें विश्लेषण भी थोड़ा सा करूंगा और आप भी अपनी समझ से हमें वाकिफ कराइएगा। This is to certify that below mentioned boxes contain medicine. This is a sample and not for any further sale. मतलब ये जो बॉक्सेज हैं इसमें मेडिसिन के सैंपल्स हैं, इसे सेल नहीं किया जा सकता, ये सेल के लिए नहीं है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है, इट इज परचेज्ड बाय बुखार्ड फाउंडेशन, जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ। बुखार्ड
हवील खुराकी वाला, फ़खरुद्दीन तेहरा भाई खुराकी वाला जो इसके फाउंडर रहे हैं, अब वो जन्नत नसीब हो चुके हैं, मगर उनके लोग, उनका विचार, उनके नरेटिव आज भी जिंदा हैं। और जामिया मिलिया में और जामिया हमदर्द, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़, तमाम माइनॉरिटीज यूनिवर्सिटी में अपना एजेंडा चला रहे हैं। इसके बाद इनका 3 नंबर और ये सब दिया गया है। इसके बाद लिखा गया है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आरके मेडिकल एजेंसीज। शब्दों पर गौर करिएगा, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आरके मेडिकल एजेंसीज टू नीडी एंड पुअर पीपल। अब आप समझिए, और ये किसको बांट दिया गया? आरके मेडिकल एजेंसी द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों को बांट दिया गया। तो इस सर्टिफिकेट की जो भाषा है कितनी कंट्राडिक्टेड है। हो सकता है मेरी इंग्लिश कम है, हमें अच्छे से इंग्लिश नहीं आता, मगर आप इसका जवाब हमें बताएंगे। ये सबसे हल्का और बहुत लाइट एविडेंस है हमारे इस खुलासे का, और पहला भी है। तो इनका जो कहना है कि पहले तो ये सेल नहीं की जा सकती, सैंपल है। आप जानते हैं तमाम फार्मेसी कंपनियां सैंपल तैयार करती हैं, उस पर लिखा होता है बाकायदा नॉट फॉर सेल, और वो सेल नहीं की जाती, वो ऐसे ही डॉक्टरों के द्वारा, उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। इसके बावजूद बुखार्ड फाउंडेशन इसको खरीदता है, ऐसा ये लिख रहे हैं, हम नहीं लिख रहे हैं, इनका ऐसा लिखा हुआ है। उनका 3 नंबर और ये सब भी दिया हुआ है। और इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन कर देता है? एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आरके मेडिकल एजेंसीज टू नीडी एंड पुअर पीपल। मतलब आरके मेडिकल एजेंसी सप्लायर है इन दवाओं का, मगर वो बांट देता है गरीब और जरूरतमंदों में। अब आप समझिए कि ये उन लोगों की भाषा है जो अंग्रेजी के सिवा कुछ बोलते ही नहीं, वो इंग्लिश के अलावा उनको कुछ आता ही नहीं बोलने के लिए। तो जब इस तरह के लोग इस तरह की भाषा लिखेंगे तो आप अंदाज लगा सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये सर्टिफिकेट और पहला सबूत आपके सामने लाना था। अब हम इस पर अलग से चर्चा करेंगे। आप इस सबूत का स्क्रीनशॉट लेकर इस पर अपने बारे, इस पत्र के बारे में, इसके अर्थ के बारे में आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा मैं किसी के ऊपर मिथ्या आरोप लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अब आगे, तो दोस्तों आपने देखा एक सर्टिफिकेट जो बहुत मुश्किल से मेरे हाथ में लगा है, और एक नहीं ऐसे कई सर्टिफिकेट और इनकी मेडिसिन्स के ये बिल हमारे हाथ में है। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 कई इत्तेफाक से हमने किसी तरह से अरेंज किए हैं, कहीं से किसी रिसोर्सेज से हमने इसको इकट्ठा किया है। और इसके साथ इसमें दवाइयों का ये बिल है जो कई गुना ज़्यादा रेट में सरकार के पैसे से सरकार को ही दी गई हैं, और सिर्फ एक ही एजेंसी सप्लाई कर रही है। और कितने बड़े पैमाने पर सप्लाई कर रही है इसका खुलासा हम बाद में करेंगे, क्योंकि इनका रैकेट बड़ा है। ये हाथी का सिर्फ एक बाल है, आप इसको समझिए। और इसके पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है? भाषा ऐसी क्यों लिखी गई है? इसका कुछ न कुछ मतलब होगा जरूर। कृपया आप भी अपने विवेक से इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमें इस बात का इंतजार रहेगा कि जब तक आप भारी पैमाने में, जो लोग भी देख रहे हैं, भारी पैमाने में इसका अर्थ लिखें किसी कागज पर, और हमारे YouTube चैनल, हमारे
इंस्टाग्राम, हमारे ट्विटर अकाउंट, हमारे फेसबुक पर पोस्ट करें, हमें हमारे ईमेल आईडी पर दें कि वास्तव में इसका सही उत्तर और इस तरह की भाषा लिखने का क्या उद्देश्य हो सकता है। मैं आज की वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये पूरी वीडियो अंत तक देखें। मुझे बहुत बोलना नहीं आता, मैं कोई प्रोफेशनल पत्रकार नहीं हूं। मैं एक छोटे से गांव में काम करने वाला छोटा सा सोशल वर्कर हूं। आपके सामने एक जो इतना बड़ा खुलासा रखने की हिम्मत कर पा रहा हूँ, ईश्वर से आप लोग प्रार्थना करिए कि वो हमारी रक्षा करे, क्योंकि अगर मैं ये नहीं रख पाया तो ये सारे एविडेंस हमारे साथ जाएगा नहीं, कोई न कोई और उठाएगा, क्योंकि हमने इसको कई जगह कई लोगों को दे रखा है। हो सकता है इनके अटैक से मुझे कुछ हो, इन लोगों द्वारा कोई ऐसा घात किया जाए हमारे ऊपर, तो इस संदर्भ में मुझे थोड़ा सा सावधान भी रहना पड़ेगा। किंतु ईश्वर हमारे साथ है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। इस सच्चाई को पूरी तरीके से आपके सामने उजागर करके रखूंगा। अभी तो 250 पेज हमारे पास बचे हुए हैं, जिनको हमें आपके सामने रखना होगा। जब एक एक करके परतें खुलेंगी तो कहानी, तस्वीर आपके सामने स्पष्ट होती जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का यह कार्यक्रम समाप्त करता हूं, और बहुत जल्दी ही एक ऐसा वीडियो आपको प्रस्तुत करूंगा जिससे आप एनर्जी से भर जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद, जय हिंद।